विटामिन डी है या जिस्म में मौजूद बाकी दीगर विटामिन्स हैं, आप यूँ समझ लें कि जिस्म को अपने काम काज के लिए, अपने स्ट्रक्चर के लिए और अपने फंक्शन के लिए, ये दो मेन चीज़ें हैं ना, एक आपकी बॉडी है और एक आपका फंक्शन है, इन दोनों चीज़ों के लिए विटामिन्स की ज़रूरत होती है। अब बॉडी में बेशुमार विटामिन्स हैं जिनके अक्सर नाम आप सुनते हैं। विटामिन डी उसमें से एक इतना इम्पॉर्टेंट विटामिन है कि अगर मैं ये कहूँ कि आपके सर के बालों से लेके पैर के नाखूनों तक हर चीज़ में विटामिन डी का रोल है, हर चीज़ में, कहीं ज़्यादा कहीं थोड़ा। जैसे आपकी हड्डियों में तो विटामिन डी बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा नहीं है जहाँ हड्डियाँ हैं, पूरा स्ट्रक्चर है, आपका ढांचा है, इसलिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट विटामिन है। अच्छा, दूसरी बात ये कि हर बंदा इसकी कमी का शिकार क्यों है या मेजॉरिटी क्यों शिकार है और पाकिस्तान में क्यों शिकार होते हैं लोग इसका, ये विटामिन वो है जो जिसको हम कहते हैं सनशाइन विटामिन, सूरज की धूप से मिलने वाला विटामिन, ज़्यादातर ये वहाँ से हासिल होता है। खुराक में बहुत कम खुराक ऐसी है जिसमें विटामिन डी की मुनासिब मिकदार पाई जाती है। अच्छा। या उतनी मिकदार पाई जाती है जितनी एक शख्स को ज़रूरत होती है। ठीक है। अच्छा, एक तो हमारी खुराक में वो चीज़ें नहीं होती बाज़ औक़ात, दूसरा हमारा जो सूरज का एक्सपोजर है वो नहीं होता, धूप का एक्सपोजर नहीं होता। हमारे यहाँ लोग उसमें खड़े नहीं होते, लोग सेंसिटिव तो होते हैं। हमारे पास क्या जबरदस्त टाइम है। नहीं, लेकिन लोग जाते नहीं है ना धूप में। असल एक मसला ये नहीं है कि हमारे यहाँ धूप नहीं है, धूप तो है, लेकिन लोग उसमें जाते नहीं हैं। उसमें दो तीन रीजंस हैं। बाज़ हमारे यहाँ बाज़ ख़वातीन हैं वो उनका चेहरा ढांपती हैं, उसकी वजह से नहीं एक्सपोजर होता। बाज़ लोग जो हैं वो स्किन कॉन्शियस होते हैं, उस वजह से वो नहीं जाते कि जी हमें जल्द के मसाइल हो जाएंगे, वो मसला होता है लोगों को। तो धूप का इतना एक्सपोजर नहीं होता, जिसकी वजह जैसे आप देखें कि बच्चों को माएँ जो हैं वो धूप में नहीं बिठाती कि इससे इनको मसला हो जाएगा, इनका रंग काला हो जाएगा। अब वो जो रंग काला है उसको गोरा करने के चक्कर में फिर विटामिन डी लो हो जाता है। अक्सर बच्चे शिकायत करते हैं कि जी शाम के टाइम सारा दिन खेलने के बाद ये जो घुटने से नीचे का हिस्सा है, टांगे जो हैं, पिंडलियाँ, ये दर्द करती हैं उनकी। तो उसके पीछे एक बड़ी वजह कैल्शियम का लो होना, विटामिन डी का लो होना है। सही। और उनको फिर मसाज की या इन चीज़ों की ज़्यादा ज़रूरत होती है। सही। सो डॉक्टर साहब, आपने जिक्र किया कि प्रेग्नेंट ख़वातीन के लिए भी बहुत ज़रूरी है। विटामिन डी की कमी से अलामात क्या होती हैं? ठीक है। जब हम पहले बात करें, जी 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 जी, विटामिन डी की कमी मुख्तलिफ तरीक़ों से आपको नज़र आती है, आपकी बॉडी में अलामात आती हैं। जैसे नंबर 1, हड्डियों का दर्द होता है लोगों में। जी बिल्कुल। ठीक है, उसमें ज़्यादा कॉमन होता है आपका लोअर बैक पेन, कमर का जो निचला हिस्सा है उसका दर्द ज़्यादा होता है। नंबर 2, आपके जोड़ों में दर्द स्टार्ट हो जाता है। जी बिल्कुल। अच्छा, फिर एक बहुत बड़ी शिकायत आती है लोगों में मसल्स पेन, बॉडी एक्स जिन्हें हम कहते हैं। लोगों को कंधों में दर्द हो रहा है ऐसे, या आपको खिंचाव महसूस हो रहा है जिस्म के अंदर, तो ये भी उसकी एक अलामत है। तीसरी एक बड़ी डिफरेंट अलामत है और वो ये है कि जिस्म में शदीद थकावट के असरात आते हैं। आप नींद अच्छी पूरी करते हैं, आपकी एक्टिविटी ठीक है, डाइट भी ठीक है, लेकिन उसके बावजूद आप देखते हैं कि आप थके हुए होते हैं, ख़ासकर नींद पूरी करने के बाद। ये एक ऐसा साइन है जिसको मैं समझता हूँ कि आपको तवज्जो देनी चाहिए। 8 घंटे 7 घंटे नींद जब आपने ली है, उसके बावजूद आप ठीक नहीं हैं, फ्रेश नहीं हैं, तो इसका मतलब है कि कुछ चीज़ ऐसी चल रही है जिस पे आपको तवज्जो देने की ज़रूरत है। उसकी एक बड़ी वजह विटामिन डी का लो होना है। ठीक है। नंबर 4, एक बड़ी रीज़न आप देखेंगे लोगों में आ जाती है, वो होता है कि विटामिन डी आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है, जो क़ुव्वत मुदाफ़त जिसे हम कहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, आपको ज़ुकाम, नज़ला, बुखार, मौसमी बीमारियां बहुत जल्दी लगती हैं और बहुत देर से ठीक होती हैं। तो वन ऑफ द रीज़न्स इज़ लो विटामिन डी। ठीक। एक रीज़न ये हो सकती है। ठीक। फिर इसके साथ मूड स्विंग्स भी आते हैं, आपको डिप्रेशन के साइंस आने लग जाते हैं, आपको एंजाइटी के साइंस विटामिन डी लो होने से आने लग जाते हैं। तो ये एक रेंज होती है बेसिकली विटामिन डी की कमी की अलामात की। वो मुख्तलिफ तरीक़ों से मुख्तलिफ लोगों में प्रेजेंट करती हैं। बाज़ लोगों में वो सारी आती हैं, बाज़ लोगों में कोई अलामात आती हैं, कोई नहीं आती। तो ये 4-5 चीज़ें ऐसी हैं जो विटामिन डी की कमी की वजह से लोगों को फेस करनी पड़ती हैं। खुराक से कैसे कमी पूरी की जाती है? अच्छा, आम तौर पे खुराक में इसकी मिकदार कम होती है, लेकिन फिर भी कोई बाज़ खुराक ऐसी है जिसे आप ले सकते हैं। जैसे अंडे की जो जर्दी है उसके अंदर विटामिन डी बहुत ज़्यादा मिकदार में होता है। अच्छा, तो आप अंडे की जर्दी से विटामिन डी ले सकते हैं। अच्छा, हमारे यहाँ अब ट्रेंड क्या है? वो जर्दी लोग फेंक देते हैं। लोग जर्दी फेंक देते हैं, लेकिन जर्दी लेनी चाहिए। अच्छा, बाज़ लोग ज़ाहिर है जब हर रोज़ 2 भी ठीक है, ठीक है, एक का मसला नहीं है, 2 भी ठीक है। हमारे यहाँ ट्रेंड है ना, वो बीपी हाई हो जाता है जर्दी खाने से। देखिए, मैं ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, कमेंट नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी मैं आपको बताऊँ बेस्ड अपॉन माय नॉलेज और अपने जो हमारे बीपी के या ब्लड प्रेशर के दोस्त हैं डॉक्टर्स, इससे फ़र्क नहीं पड़ता ज़्यादा। सही।
बाज़ लोग कहते हैं कि ठीक है, ये हमारे यहाँ हमारे ख़ित्ते में बाज़ चीज़ों को तासीर से जोड़ा जाता जी, है, ये भी बिल्कुल एक चीज़ है, ठीक है, उसका भी एहतराम किया जाना चाहिए कि लोग कहते हैं कि इसकी ठंडी तासीर है, इसकी गर्म तासीर है, लेकिन जाहिर है साइंस तो इसको इतना नहीं मानती। जी बिल्कुल। तो आप अंडे की जर्दी 2 भी अंडे ले सकते हैं, कोई हर्ज नहीं है, और फिर ख़ासकर इस मौसम में भी ले सकते हैं, गर्मियों में जून तो जुलाई कहते की हैं, गर्मी नहीं, में नहीं, भी। नहीं। भाई मैं लेता हूँ, मैं आपको कह रहा हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है कि सिर्फ ये कहने की बात है, आप ले सकते हैं, ख़ासकर अपने बच्चों को ज़रूर दें। ठीक है। तो अंडे की जर्दी से विटामिन डी आपका बड़ी आसानी से पूरा होता है। नंबर 2, फ़िश में ये विटामिन डी बहुत होता है, लेकिन अब तो ज़ाहिर है मौसम है, हमारे यहाँ लोग इस मौसम में बिल्कुल मछली छोड़ देते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो जब ये मौसम इसका हो तो आप फ़िश से पूरा कर सकते हैं। अच्छा, कॉड लिवर ऑयल होता है, फ़िश का जो होता है ना ऑयल, उससे भी ये इसके कैप्सूल्स भी आते हैं बाज़, उससे भी पूरा हो जाता है। फिर एक बड़ा अच्छा सोर्स इसका जो होता है वो जो कलेजी होती है ना जानवरों की, ख़ासकर गाय की कलेजी, अच्छा, बड़े जानवर की कलेजी, उससे ये बड़ा अच्छा सोर्स इसका होता है। सही। फिर ये आपके जो ऑरेंज जूस है या घर में बनाए हुए फ्रेश जूसेस हैं, उनमें भी कुछ मिकदार इसकी होती है। बाज़ार से लेने की बजाय अगर आप घर में बनाते हैं तो उसके अंदर भी आपको अच्छी मिकदार, या आपके जितने सीरियल्स हैं इनमें भी इनकी कुछ मिकदार मौजूद होती है, नट्स में कुछ मिकदार होती है। तो ये कुछ वैरायटी है जिसमें आपको मिल सकती है।